नमस्कार, मैं अश्वनी और आप देख रहे हैं HNN टीवी। इस समय हम खड़े हुए हैं हाथरस के एक गांव में, जहां पर आमतौर पर गेहूं और आलू की खेती की जाती है। जहां तक देखा जाए 90% आलू की खेती की जाती है। कुछ ही किसान गेहूं और सरसों की खेती करते हैं। आज इस समय हम खड़े हुए हैं गांव में, जहां पर एक किसान द्वारा पॉली फार्म चलाया जाता है, जिसमें खीरे की खेती की जाती है। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके मन में ये विचार कब आया और कब से ये खीरे की खेती कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहिताश चौधरी है। जी, आपके मन में ये विचार कब से आया? आमतौर पर यहाँ पर गेहूं और आलू की खेती की जाती है, बहुत कम देखने को मिलता है कि पॉली फार्म हाउस है। ये विचार कब से आया कि इस तरह का काम करना चाहिए? आलू कर करके हम लोग परेशान हो चुके थे बहुत। आलू का क्या होता है कि 3 साल 4 साल लगातार घाटा खाओ, 1 साल कुछ रेट मिल जाए तो मिल जाए। तो ये सब सोच के मैंने बहुत सर्च किया, बहुत जगह बातें करी। तो मेरी बुआ जी के लड़के ने पॉली फार्म लगा रखे हैं इस तरह के। कहाँ पे? उन्होंने लगा रखे हैं MP में। अच्छा। तो वहाँ देख के आया था मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से देख के मैं इंस्पायर हुआ, मैंने फिर अपना लगाया। आपने ये पॉली फार्म हाउस लगाया, सरकार से क्या मदद मिली? जो पॉली फार्म हाउस लगाया, क्या इसमें कुछ फ़ायदा है? फ़ायदा है, सरकार इसमें 50% सब्सिडी देती है। मेरा 58 लाख का प्रोजेक्ट था, इसमें 29 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। पहले तो पैसा अपनी जेब से लगाना पड़ता है, बाद में सरकार 50% सब्सिडी देती है इसमें। और फ़ायदा है, मुझे 5 साल हो गए करते करते, अच्छा फ़ायदा है इसमें। आमतौर पे ये आपने खीरे की खेती की है, इसका क्या नाम है और ये कहाँ पर ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं आप? इसको पॉली हाउस का खीरा कह लो या नेट हाउस का खीरा कह लो। वैसे बाज़ार में तो इसको चाइनीज़ खीरा बोल देते हैं। इसमें ना तो काटने की ज़रूरत पड़ती है, इसको ना घिसने की ज़रूरत पड़ती है, ना छीलने की ज़रूरत पड़ती है। सीडलेस खीरा होता है ये, इसमें सीड नहीं होता है। और ये नॉर्मल खीरे से लगभग दुगने रेट पे बिकता है। और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा माल यहीं से उठ जाता है। यहीं से उठ जाता है। तो आमतौर पर कितने दिन में ये खीरे की खेती हो जाती है और कितना आपको बचत होती है? हमारे दर्शकों को बताइए कि आपसे प्रेरित होकर ये अपना खेती का जो व्यवसाय है उसमें कुछ बदलाव लेके आए। ये आप जिस दिन से सोइंग करेंगे, जिस दिन से बीज गाड़ेंगे, उस दिन से लेके और 45वें दिन से आपकी इसमें हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद लगभग आपकी 2-2.5 महीने हार्वेस्टिंग चलती है। और इसका जो सीड वगैरह है वो कई कंपनियों का आता है, रिजवान का भी आता है, युक्सल का भी आता है, हाइजिन का भी आता है। मैंने तो इस बार हाइजिन का लगा रखा है। तो जो बढ़िया लगे वो अपने यहाँ से जो रेट में पड़ता है उसका लगवाया। आमतौर पर देखा जाता है कि सबसे पहले किसी भी खेती को करने के लिए मिट्टी सबसे मेन भूमिका होती है और पानी नहीं, मिट्टी और पानी की तो जांच होगी पहले। अगर आपकी मिट्टी सही नहीं है तो इस काम को ना करें। और सबसे ज़रूरी है इसमें पानी का। अगर आपका pH हाई है या आपका TDS हाई है तो फिर आपको RO लगवाना पड़ेगा। अगर पानी अगर बढ़िया नहीं है तो ये खेती नहीं हो पाएगी आपकी। अभी आपने कितने हेक्टेयर में आपने ये खीरे का काम किया है और आगे क्या करना चाहते हैं इसमें? ये मेरा 1 एकड़ में है अभी, और मैं अभी दूसरा और लगवा रहा हूँ नेट हाउस बगल में ही, एक उसका एकड़ का। और मैं इसको बढ़ाऊँगा काम को आगे। बहुत अच्छा काम है ये। तो एक जो खीरे का पेड़ होता है उस पर आमतौर पर कितने खीरे या कितने केजी खीरे लग जाते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे कि अगर आप केजी में बात करेंगे तो आप ये मान लीजिए 4 से और 8 किलो के बीच में खीरा आता है इसमें, एक पेड़ पे। तो 5 बीघा में एक ही बार में आप 10,000 प्लांटेशन होते हैं। 10,000 सोइंग होती है। तो 10,000 में से मान लीजिए कुछ पौधे नहीं भी ग्रोथ कर पाते तो करीब 8,000 पौधे ग्रोथ करते हैं। तो 8,000 से आप लगा लीजिए 5 से करीब 40 टन 45 टन माल निकल आता है। तो ये हमारे साथ रोहतास जी थे। इन्होंने पॉली फार्म हाउस लगभग 5 साल से ही इसमें काम कर रहे हैं। आमतौर पर इनको बचत होती है और हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह के यहाँ पर खीरे होते हैं। ये देखिए, ये सीडलेस खीरा है और यहाँ पर इसे पॉली हाउस का खीरा भी कहते हैं। आमतौर पर ये यहाँ से ही एक्सपोर्ट कर देते हैं और इनको यहाँ पर व्यापारी आ जाते हैं, जिससे कि इनका खीरा यहीं से चला जाता है। हम अपने किसानों भाइयों को बताना चाहते हैं कि आसपास जो खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, अगर उनको मुनाफा नहीं होता है तो कुछ नया तकनीकी लेके आए जिससे कि वो खेती करें। यहाँ पर रोहतास जी इन्होंने 5 साल से इस खेती को कर रहे हैं, इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर खेती होती है उसमें बदलाव किया जाए। उनको फ़ायदा जिस खेती में होता है वो खेती करनी चाहिए।
हम जो छोटी छोटी स्टोरी लेके आते हैं, दूर दराज से स्टोरी खोज के लाते हैं, और आपको किसी भी चैनल पर ये स्टोरी नहीं देखने को मिलेगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आगे बढ़ाएं।